few moments later. एक छोटे से शहर में, जहाँ की गलियाँ कभी खाली नहीं होती, वहाँ एक प्राचीन और रहस्यमय स्कूल था। उस स्कूल का नाम था सेंट मेरी हाई स्कूल। ये स्कूल अपने आप में एक अद्भुत संरचना था, जो अंग्रेजों के जमाने में बना था। इस स्कूल के बारे में लोग कहते थे कि वहाँ रात के समय कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कोई नहीं जानता था कि वहाँ क्या होता है, पर सब मानते थे कि स्कूल में कुछ अदृश्य शक्तियाँ वास करती हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य मिस्टर शर्मा ने अपने पूरे जीवन में कई अजीब घटनाएं देखी थी, पर उन्होंने कभी भी किसी को इस बारे में नहीं बताया। लेकिन एक दिन स्कूल के 4 बच्चों अर्चित, मोहित, रिया और पायल ने इस रहस्य को जानने की ठानी। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब अर्चित ने स्कूल की पुरानी पुस्तकालय में एक बहुत पुरानी डायरी पाई। उस डायरी में लिखा था कि स्कूल में एक छोटी लड़की की आत्मा वास करती है, जिसे बहुत साल पहले मार दिया गया था। उत्सुकता के मारे उन चारों दोस्तों ने रात को स्कूल में जाने की योजना बनाई। आधी रात के समय वे सब स्कूल के गेट पर पहुंचे। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही वे पुस्तकालय के पास पहुंचे, उन्होंने किसी के चलने की आवाज सुनी। आवाज इतनी डरावनी थी कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि एक सफेद परछाई उनके सामने आ रही है। अर्चित ने हिम्मत करके उस परछाई से पूछा, कौन हो तुम? परछाई ने धीरे से जवाब दिया, मैं स्कूल की आत्मा हूँ। मुझे यहाँ बंद कर दिया गया था और मुझे अब मुक्ति चाहिए। रिया ने पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, तुम्हें मुझे उस कमरे में ले जाना होगा जहाँ मुझे मारा गया था। वहाँ से मेरी मुक्ति होगी। वे चारों दोस्तों ने आत्मा की बात मानी और उसे उस कमरे में ले गए। उस कमरे में पहुंचते ही आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन स्कूल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उन चारों दोस्तों ने एक चीज देखी। उस पुरानी डायरी में अब कुछ नहीं लिखा था, जैसे वह आत्मा अपनी मुक्ति पा चुकी थी। उस दिन के बाद से सेंट मेरी हाई स्कूल में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई और सब कुछ सामान्य हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के सन्नाटे में जब सारा शहर गहरी नींद में डूबा होता है, तब विजय के कानों में किसी अजनबी आहट की आवाज सुनाई देती। उसकी पत्नी सीमा गहरी नींद में सो रही थी और घर में केवल हल्की हल्की रोशनी के साथ सन्नाटा पसरा हुआ था। विजय ने अपने हाथों को कान पर लगाकर सुनने की कोशिश की। आहट कमरे के बाहरी दरवाजे से आती प्रतीत हुई। विजय ने सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़ाया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और उसकी आंखों में डर झलक रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने सुनने की कोशिश की, परंतु अब कोई आवाज सुनाई नहीं दी। विजय ने दरवाजा धीरे से खोला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर का दृश्य एकदम शांत और निरर्थक था। हल्की हवा में पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही थीं। उसने घर के बाहर चारों ओर निगाह दौड़ाई, पर उसे कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई नहीं दी। विजय ने दरवाजा बंद कर दिया और वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। परंतु उस रात उसकी नींद उड़ गई। वह सोचने लगा कि क्या वह आहट उसकी कल्पना मात्र थी या सचमुच किसी की मौजूदगी का संकेत। अगली रात भी कुछ इसी प्रकार बीती। जैसे ही विजय गहरी नींद में डूबने की कोशिश करता, उसे वही अजनबी आहट सुनाई देती। इस बार उसने तय किया कि वह सीमा को भी जगाकर उसे यह बात बताएगा। उसने सीमा को जगाया और आहट की बात बताई। सीमा ने हंसते हुए उसे कहा कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा है और उसे अपनी नींद पर ध्यान देना चाहिए। परंतु विजय के लिए वह आहट असली थी। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सभी ने उसे मजाक बना दिया। विजय ने तहकीकात करने का निर्णय किया। उसने एक रात दरवाजे के पास एक कैमरा लगा दिया, ताकि वह ये जान सके कि आहट का कारण क्या है। रात बीती और कैमरे में रिकॉर्डिंग होने लगी। अगले दिन विजय ने सुबह उठकर कैमरे की फुटेज चेक की। उसके चेहरे पर हैरानी और डर साफ झलकने लगे।
फुटेज में एक परछाई दरवाजे के पास आती जाती दिखाई दे रही थी। विजय ने बिना समय गवाए पुलिस को बुलाया। पुलिस ने फुटेज देखी और तफ्तीश शुरू की। कुछ दिनों बाद पुलिस ने विजय को बताया कि उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वह व्यक्ति विजय के ही पड़ोस का था और मानसिक रूप से विक्षिप्त था। वह रात को बाहर निकलता और दरवाजे के पास आकर अजीबोगरीब हरकतें करता था। विजय ने राहत की सांस ली, लेकिन विजय समझ गया कि कभी-कभी आंखें ही असली होती हैं। उसने अपने घर को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ और कदम उठाए और अपनी नींद को वापस पाने की कोशिश की।